देखो तो ये गड़बड़ हो रहा है, दिख रहा है ना? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां आलम है। मैं बिहार गवर्नमेंट के टीजीटी मैथ स्पेशलिस्ट हूँ और जो 28 तारीख को पूरे बिहार में एग्जाम हुआ था तो 9 क्लास का मैं 70 सवाल सोल्व करके दिखा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए ऊपर आप लोग वहाँ भी ध्यान देना, बंधा है जो पूछ सकते हो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे फालतू चीज मत करो। पहला क्वेश्चन सब फ्रंट में रखो। हर एक बेंच में एक एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन ये दिया है, अच्छा इसमें 70 सवाल है, 40 ही सोल्व करना। हम 70 का 70 सोल्व करके दिखा रहे हैं, समझे? 70 में 40 ही सोल्व करना, हम 70 सोल्व करके दिखा रहे हैं। सभी प्राकृतिक संख्या, सुनिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन समझ के आप मत देखो। नंबर 1 बता रहे हैं, सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इसे चलते जाएगा। उसके बाद बोला शून्य भी लगाने बोल रहा है, तो शून्य भी लगा दिए। उसके बाद सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या -1 -2 -3 इधर भी चलते जाएगा। तो बोलते हैं इसको इस समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर। ये 7 क्लास का क्वेश्चन है, तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, पहला था। समझ में नहीं? देखिए इसमें 3 कॉन्सेप्ट था। प्राकृतिक संख्या 1 से कहते हैं, 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, और -1 2 3 4 भी लगा देंगे तो पूर्णांक संख्या। ये 7 क्लास का पहला चैप्टर यही है। लिखना नहीं है, ये यूट्यूब में जाएगा वहां से उतारिएगा, यहाँ समझिए पहले कॉन्सेप्ट। दूसरा नंबर है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p तथा q पूर्णांक हो, q ≠ 0 हो। ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे कि 4/3 7/5, ये सारा परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन बोला था, आंसर हो जाएगा सी, परिमेय संख्या। अगला बोला निम्नलिखित में से 1/3, 3 नंबर बना रहे हैं। 1/3 और 1/2 के मध्य में स्थित परिमेय संख्या 1/3 प्लस 1/2। मध्य में जब भी निकालते हैं तो इसका बटा में क्या करेंगे? 2। तो 1/2 इसका एलसीएम को 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 तो 2 हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 दिया 6 तो 3 हो जाएगा यहाँ। 1/2 3 2 5 और बटा में 6 है, तो 5 × 5 और बटा में 6 दूनी 12। ऑप्शन है ऐसा कोई? तो 1 नंबर आंसर होगा इसका। हमारा है, जिसको पूछना पूछ सकते हो रोक के। 3 नंबर में बोला निम्नलिखित में से कौन 1/3 और 1/2 के मध्य में स्थित परिमेय संख्या है? जिसके बीच में निकालना है ना, उसको जोड़ दो, /2 कर दो, है ना? तो दोनों को जोड़े हैं तो ये आया था कितना? 5/6 आया था, और 1/2 किए तो 5 × 5 और 6 दूनी 12 हुआ है, समझे? नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन तो बता रहा समझ नहीं पाया क्योंकि मैं लिखने में किससे किया है। 0.36 पर रेगरिंग है, दोनों पॉइंट था ना। इसका सरलतम रूप अगर इजी वे में निकालेंगे ना, दोनों तरफ से बता देते हैं। इजी वे में निकालेंगे तो 36 लिख देंगे, 2 रेगरिंग पॉइंट था ना तो 2 को 9 भर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगर कटाना है, कटाया है तो कटा लेते हैं। 9 से कटेगा क्या? 11 से कटेगा? नहीं, 9 से कटेगा। 9 चौक है 36, 9 1 9, 9 1 9। ऑप्शन में मिल रहा है कोई? तो बी नंबर है आंसर। लेकिन मैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ भी बता देता हूं इसको, क्योंकि ये अगर 1 नंबर याद कैसे बनेगा, है ना? ये और एक क्वेश्चन जगह एक जगह देखे तो ये क्वेश्चन था। हां सर है 5 नंबर में। हां वो जाएंगे तो देखेंगे। चलो इसको समझ में आया? वैसे एक्सप्लेनेशन के साथ भी बनेगा, उधर का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर में आ जाते हैं। 5 नंबर में क्या है? 0.23 पर सिर्फ रेगरिंग है। इसका सरलतम रूप कैसे बनाएंगे देख लीजिए। 23 लिख दिए, इस पर रेगरिंग नहीं था तो -2 कर देते हैं। रेगरिंग कितना में था? 1 पर, तो एगो 9 किस पर नहीं था? 2 पर नहीं था, एगो 0 इसको बदले में। इसमें क्या हुआ था? 2 पर रेगरिंग था, 2 9। जितना पर रेगरिंग रहता उतना 9 लगाते हैं, उससे पहले जितना पर रेगरिंग नहीं रहता उतना 0 होते हैं। तो घटाएंगे कितना होगा? 21 और बटा में 90। 3 से वैसे कटेगा ये लगता। हां सर। तो 3 से कटेगा तो 3 था, 3 7 है 21 और 3 3 9, 7/3 ऑप्शन में है क्या? हां सर। 3 नंबर 7 3 नंबर ऑप्शन है कहां? है 7 नंबर 3 नंबर।
5 का सी, हाँ 7/30 सही में सी नंबर में ऑप्शन है ये। समझ में आया होगा? अगला बनाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में बना सकते हैं। 1 नंबर या बनाना है, इसके हम साथ बनाना है। नंबर है 6, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग। परिमेय संख्या मान लेते हैं 4 परिमेय संख्या, अपरिमेय में √2 है। जब भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, या घटाएंगे तो वो अपरिमेय बना देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या यानी डी आंसर होगा। क्या नंबर है? 6। नहीं समझे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई क्या कुछ करेंगे, अगर परिमेय में अपरिमेय को तो अपरिमेय बना देता। अगला समझते हैं। अब आता कैलकुलेशन सवाल का बात, √8 हम बताए थे पेट में कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या रहता? 2 अंडरस्टूड रहता है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे है 27 का फिर पेट में 3 लिखा हुआ है। तो 8 2 को 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, 2 3 4 3 8। या ऐसे कर लेते हैं इसको, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, इतना लिख सकते हैं। और पेट में 3 है, 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, इसका भी पेट में 3 है। देख लो, पेट में अगर 2 रहता है तो 2 2 का 1 2 बाहर आता है। इसका पेट में 3 लिखा हुआ तो 3 को 2 का 1 2 बाहर आएगा, 3 को 3 का 1 3 बाहर आएगा। प्लस, हाँ प्लस है ना बीच में? चलिए प्लस है, सही बोल रहे हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस है 3 2 5 आंसर होगा। अगर मल्टीप्लाई करता तो 6 आंसर होता। ऑप्शन है क्या? तो बी नंबर इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं? आठ नंबर बना रहे हैं। 8 नंबर में √3 प्लस √2 क्या सही है? सही है कि नहीं? √3 माइनस √2। देखो बुक वाला दिमाग लगाया है, √2 को पहले लिख दिया है ना, प्लस में उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं कि नहीं? तो √2 पहले लिखा हुआ है ना बुक में, तो इसमें a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करना है माइनस √2 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 3 स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ पे 2, 3 में 2 हटाएंगे क्या होगा? 1। क्या नंबर है? 8। तो इसका सी आंसर है। अगला समझते हैं। 15 भागा है, बटन में भी लिख सकते हैं ना, 5√3 है। देखो रूट वाला को काट पाएगा, बिना रूट वाला 5 के पास क्या बार में? 3 बार में 3 लिख देते हैं आगे। 15 है ना, तो 3 रूट वाला को काट सकता है, तो 3 5 15 यानी √5। ऑप्शन में है क्या? हाँ सर। किसमें? देखो ऐसा ए नंबर में है। क्या नंबर था ये? 9 नंबर। अगला बता रहा है 10 नंबर। 10 नंबर में है √3 प्लस √2 का क्या है? होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a प्लस b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a की जगह 3, b की जगह √2 और प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर है। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। देखो रूट वाला में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 और √3 दूनी 6 और √2 का स्क्वायर 2। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2√6। इसमें कैमरा में आता है ना कि छट रहा, ठग लेते हम। तो इसमें ऑप्शन है क्या? क्या नंबर था? 10 नंबर। तो इसका है सी आंसर। कितना बना चुके हैं? 10 मिनट, 5 मिनट खत्म हुआ। देखते हैं 5 मिनट में बना पाएंगे। बस समझा रहे हैं, लेट लग रहा है, तो 15 मिनट बना लेंगे। 18 क्या नंबर था? 11 रे? हाँ सर। 11 नंबर बना रहे हैं। 5√6 इंटू 2√3 है। देखो बिना रूट वाला
मतलब 5 दूनी 10 और इसको कर लेते हैं 6 दूनी 6 या 18। ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं है तो 18 क्योंकि ब्रेक होगा, देख लो 18 को तोड़ते हैं तो 3 दूसरे चलेगा 9 3 गुना 3, इसका मतलब 2 तो 3 इसका बाहर आ सकता था। 3 गुना √2 भी लिख सकते हैं 18 को, लिख सकते हैं क्या? तो 10 क्या 30 √2 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? ये 9 का बता रहा है, कल 10 का बताएंगे। क्या नंबर बना रहे हैं? 12 क्वेश्चन देख लीजिए, नॉर्मल नहीं है, ये 8 क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, समझ लीजिए। पिछले बार ये बोर्ड का एग्जाम में भी पूछा था सीबीएसई में। 3 प्लस √8 है, ये है ना, हमको निकालना है x प्लस 1/x। अलर्ट होकर समझिएगा ये वाला क्वेश्चन को। देखो x तो हमको पता है, 1/x पता नहीं है, तो 1/x पहले इसका निकालते हैं। तो 1/x करेंगे तो 1/3 प्लस √8 है ना, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण जानते हैं, प्लस है तो माइनस से परिमेयकरण करते हैं, नहीं ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। तो 1 गुना इतना करेंगे, यही रह जाएगा 3 माइनस √8। अब यहाँ a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर मतलब 3 दिया 9 और 8 का स्क्वायर 8, 3 में 8 घटाएंगे तो 9 में 8 घटाएंगे क्या हुआ 1, और बटन में 1 नहीं लिखते हैं। तो 1/x बराबर क्या हो गया? यहाँ तो समझ आया कि नहीं? यहाँ देख लीजिए a प्लस b, a माइनस b मतलब a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर √8 का 8 होगा। तो 8 9 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा ना, इसलिए बटा में 1 नहीं लिखे हैं। अब भर देते हैं उसमें, वही निकालना था ना, f प्लस 1/x, x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8, ये वैल्यू निकाले हैं यहाँ। तो देख लो √8 का रूट क्या आ गया, कट जाएगा। 3 प्लस 3 6, ऑप्शन में है क्या? क्या नंबर है? बी नंबर में है। समझ में आया होगा? क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। अगला बता रहे हैं 13 नंबर। 13 नंबर में 64 का पावर कितना है? 1/6। 64 को तोड़ के दिखाते हैं, 2 से चलाएंगे कितना है? क्या बातचीत करते हो रे? 16 1 2 3 4 5 6, इसको 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 थोड़ी 6 ना रे 6 लिख सकते हैं ना। और होल पर पावर कितना है? 1/6। ये फॉर्मूला पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6, तो 6 से 6 काट जाएगा, 2 का पावर 1 मतलब 2 आंसर है क्या? बी नंबर इसका आंसर है। अगला बता रहे हैं 14 नंबर। ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कितना है? 2/3। 27 को पहले तोड़ के दिखाते हैं, कितना होगा? 3 से 9, फिर 3 से 3, तो 3 का पावर क्या लेंगे? 3 और होल पर पावर क्या है? 2/3। अभी बताते हैं पावर टू दी पावर, पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 3 गुना 2/3, ये कट जाएगा। तो 3 का पावर क्या बच रहा है? 2। तो 3 गुना 3 3 दिया 9 आंसर इसमें है। बात तो नजर आ रहा है, समझा रहा है तो समझाने को बात। नंबर है 15। px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये क्वेश्चन बनाया करेंगे। 2x² प्लस 5x माइनस 3 है सर। इसमें p2 लेके बोला है, यानी px बराबर इतना है, तो p के जगह क्या भरना? px x के जगह 2 भरना। तो 2 पहले से है, 2 का स्क्वायर
प्लस 5 पहले से है गुना 2 माइनस 3, तो 2 गुना 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3, 4 दूनी 8 प्लस 10 माइनस 2, 10 8 18, बस 3 घटाए कितना होगा 15। ऑप्शन है ए। अगला बता रहे हैं, क्या नंबर बता चुके हैं? 16 बताना ना, 16 नंबर में। इधर तो ये कैलकुलेशन है ना, कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आगे लास्ट में काफी ज्यादा दिया है। निम्नलिखित में बहुपद है, ये तो ऑप्शन सारा लिखना पड़ेगा। ए ऑप्शन देख लो, इसका इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। 3√x प्लस x√2 पहला ऑप्शन था। बी नंबर है y प्लस 2/y। सी नंबर में है 4x² माइनस 3x प्लस 7। डी नंबर में है, इसमें सारा ऑप्शन बता रहे हैं, इसलिए कि अलग कुछ है। 5√x प्लस 4। बहुपद उसको कहते हैं जिसका मतलब ये क्या होता है, चर पर पावर होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 शुरू वाला कॉन्सेप्ट था। इसमें देखो पावर रूट का मतलब है 1/2। तो जब ये बहुपद नहीं है ना, ये वैसे बहुपद था ये वाला टर्म, तो ये इसको खराब कर दिया, इसका ये बहुपद नहीं है। इसमें बटन में गया ना, ये y को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसमें x का पावर 2 जो बहुपद है, आउट जब करना था x का पावर 1 ये भी बहुपद है, यहां कुछ नहीं तो x का पावर 0 इसका ये भी बहुपद है। x का पावर 2 ये तो बहुपद था, लेकिन ये रूट इसको खराब कर दिया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सर ये है अगला क्वेश्चन है, क्या नंबर था? 17 नंबर। 17 है रे, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कितना क्या होगा आंसर? इसका घात बताना। घात जो है ना, सबसे बड़ा वाला पावर को कहते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो x का पावर 0 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आंसर 2 होगा इसका। आंसर इसका 2 होगा, तो क्या है? डी। क्या नंबर और है? 18। x² ये भी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है ये सब क्वेश्चन। x² का हमको गुणांक चाहिए। x² कहाँ? यहाँ है, तो कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ऑप्शन है ए। 19 नंबर बना रहे हैं। px बराबर इतना का शून्य, px बराबर दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो शून्य निकालना, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर उधर जाएगा -3 तो प्लस 3, x बराबर 3/2। ऑप्शन कितना है? इसका डी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, क्या नंबर बनाते हैं? 19 ना। बहुपद x² प्लस 2x माइनस 3 के शून्य बताना है। 20 नंबर बना रहे हैं। इसका शून्य बनाना देख लीजिए, इसको कैसे बनाएंगे? तो भर के भी बना सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 को भरे करेंगे तो 3 1 होगा। हमको जोड़ने घटाने से 2 होना चाहिए। x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इसमें बराबर 0 की कोई शून्य निकालना है। x प्लस 3 कॉमन आएगा, यहाँ भी x प्लस 3 लिखेंगे। ये वाला टर्म ये वाला टर्म सेम लिखते हैं, -1 बराबर 0, ये सूत्र कर गया है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 1 बराबर 1 बार 0, x प्लस 3 बराबर 1 बार 0। ये हाथ दर्द कर रहा है। x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1, यहाँ पे x बराबर -3। ऑप्शन बोलिए तो बी नंबर सर, इसमें बी नंबर में है। ये समझ में आया? पावर अगर 2 है ना, 2 का आंसर आएगा। पावर 1
आएगा तो एक तो आंसर आएगा, पावर 3 है तो 3 आंसर आएगा। 9 क्लास में पावर 3 वाला भी क्वेश्चन है कुछ चार्ट को। 12 में 11 में भी नहीं है, 12 में भी नहीं है, 10 क्लास में भी नहीं है, पता नहीं वहां कैसे नहीं है। नंबर है कितना है? 11 21 नंबर है। देख लो, एक तो है 3x² प्लस x माइनस 1, वो x प्लस 1 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? बहुत सारा बचा है, इसको ऐसे भाग देने जाएगा, उसमें भी आंसर आ जाएगा लंबा। लेकिन एक और मेथड से बन सकता है जो बहुत आसान, x प्लस 1 से भाग देना है ना, तो इसको मान लेते 0, x बराबर क्या आ जाएगा? -1 आएगा कि नहीं? इस 1 को यहाँ भर देते तब भी आंसर आ जाएगा। ट्राई कर सकते हो, यहाँ ऐसे डिवाइड करोगे तो भी आएगा। -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 है ना, x के जगह -1 भरे, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 गुना 1 3, प्लस गुना -1 -1 3 है, 1 देना तो 2 देना बराबर 1। ऑप्शन में देखो क्या नंबर है? डी हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? ऐसे भी ये क्वेश्चन बनेगा। एक तो वो ये है ना डिवाइड करने वाला, बहुत सारा डिवाइड भी कर सकते हो, वैसे भी आंसर आएगा। अगला समझते हैं, क्या नंबर है भाई? 70 को बनाना है। a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड करना है तो बटन में लिख देते हैं क्या था? a प्लस b। ये फार्मूला उठा के पूछा, जिसको याद है बना पाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का होता है फार्मूला a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। और डिवाइड कैसे करना है? a प्लस b। एक चीज समझा देते हैं, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, तो a प्लस b लेना, यहाँ माइनस होता है 2 मत लगा देना, और 2 लगा देता है। a क्यूब माइनस b क्यूब अगर आता है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन में है सी नंबर नहीं। अगला एक और बना देते हैं, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। कितना नंबर? 23 ना, 23 नंबर सेम कॉन्सेप्ट पे है। x क्यूब माइनस 27 है ना, का गुणनखंड करना है, तो x क्यूब 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना सदा, इसको 3 3 होता है होता है ना, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस ab तो 3 गुना 3x और प्लस b स्क्वायर 3 3 9। इसका एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, हमको गुणनखंड निकालना है। इसमें है कोई ऑप्शन में? x माइनस 3 यानी x माइनस 3, ये सी नंबर में ऑप्शन में है। क्या नंबर है? 24 ना। x माइनस 1 बहुपद tx x स्क्वायर प्लस, इसमें दिया हुआ है tx बराबर x स्क्वायर प्लस x और प्लस k का गुणनखंड k का मान बताना है। और यहाँ बोल दिया है x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या भरना पड़ रहा? 1। यहाँ भर देते हैं, 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह 1 प्लस k बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर 1 प्लस 1 2 होगा, ऊपर जाएगा तो -2। ऑप्शन है क्या नंबर है? 24 ना, इसका सी आंसर होगा। तो हमारा हाँ ये 8 है। आपको तो बनाया था, तो कितना होगा सही? आप लोग का आप लोग को समझ मारा? 10 क्लास वाले तुमको समझ मारा तो छोड़ दो, नहीं समझेगा मत बैठो एग्जाम में। 10 क्लास वाले तो और हाथ है, इससे भी कल वो सवाल बताएंगे ना, सीधा ऊपर से चले जाएगा। क्या 10 क्लास वाले को बताना है? ये सीधा पढ़ाना शुरू करें, पढ़ाना अगर सुनना है तो सुना सकते हो कल। क्या नंबर है? 25 12 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 गुणनखंड करना है। देख लो गुणनखंड करते हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 गुना 1 12, इसको तोड़ते हैं 2 6 2 3। हमको जोड़ने घटाने से बीच वाला मिले और मल्टीप्लाई करने से
साइड वाला, तो क्या होगा 3 और 4 को एक साथ कर लेते हैं, तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। यहाँ क्या कौन आ सकता है 4x 3x माइनस 1 कहाँ x 4 या 12x गुना x स्क्वायर 4 गुना 1 4x आ जाएगा। इसी को रिपीट करते हैं ना, अभी बताया था एक क्वेश्चन और था उधर, हमको माइनस x से करेंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस प्लस आ गया 3x माइनस 4 माइनस 1 और एक बार 4x माइनस 1। ऐसा ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, इधर वाला टर्म इधर वाला टर्म। क्या नंबर ऑप्शन में है 25 का सेम मिल गया कि उल्टा पुल्टा मिला? ये वाला इधर वो वाला उधर कर गया, तो ये करता सकता। अब आया, अब जो क्वेश्चन यहाँ तक था ना ये बच्चा तक के बनने का क्वेश्चन था। अब जो कुछ क्वेश्चन है ना जो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होगा या आसान कहलाती है, क्या होगा? ये इसका बताते हैं थोड़ा डीपली, सुनिएगा ध्यान से, लिखेंगे नहीं। पहले नंबर है, इसको दो भागों में बांटेंगे, तो एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर। इमेजिनरी पढ़ेंगे 11 12 में, तो इसको हटा ही देते हैं हम। रियल नंबर को दो भागों में बांटेंगे, कितने भागों में? दो भागों में। रियल नंबर में एक होता है रेशनल और एक होता है इर्रेशनल, सुना है नाम? परिमेय और परिमेय, रेशनल नंबर और इर्रेशनल। इसको फिर दो भाग में बांटा है, एक होता है टर्मिनेटिंग, रेशनल टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसमें जो है नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। रेशनल नंबर माना है परिमेय संख्या, जो ज्यादा ये झगड़ा तक है बनाते हैं। एक क्वेश्चन क्या नंबर है 26 बोल रहा है। वैसी संख्या जिसका रूप शांत होगा या आसान कहलाती है परिमेय संख्या। तो देख लीजिए यहाँ रेशनल नंबर इसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में ना शांत और अशांत दोनों होता है, नहीं? और एक है इर्रेशनल नंबर, अगला वाला कॉन्सेप्ट इर्रेशनल से है। वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप ना तो शांत होता है ना आवर्ती होता है और परिमेय कहलाती है। तो 27 का 26 का हो जाएगा परिमेय, जिसको सी ऑप्शन में है, और 27 हो जाएगा अपरिमेय, जिसका बी है। इसका मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं कैसे परिमेय और कैसे अपरिमेय पहचान से। देखिए परिमेय संख्या ना देखने के लिए t/3 जैसे कि 4/3 √9 परिमेय है क्या अपरिमेय? लेकिन √7 क्या होगा? अपरिमेय। √12 अपरिमेय है ना, उसे अच्छा यहाँ ऐसा मुझे 5 और √5 बटा √5 ये क्या होगा? तो परिमेय हो जाएगा, काट जाएगा। दो डेफिनेशन उठा के पूछा है 26,000 एक बार और बता ना क्या 26 नंबर बता दे बता आगे चलते हैं। फिर आया रेशनल, वहां से इसी वाला सवाल आया 28 नंबर देखिए रेकरिंग वाला सवाल पूछा। अट्ठाईस नंबर में है 0.47 पर क्या है? रेकरिंग है। देख लीजिए अभी बताए थे कि 47 इस पे रेकरिंग है तो 47 और बटन में क्या होगा 99 ऑप्शन है। क्या इसका एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना है क्या? एक तो इसका एक्सप्लेनेशन के साथ भी बनता है, ये डायरेक्ट बनाना ऑब्जेक्टिव में अगला समझते हैं 29 नंबर 2 का पावर 0 3 का पावर 0 बोलते तो क्या क्या है? 1 का पावर 0, उसके बाद 5 का पावर 0, उसके बाद 7 का पावर 0, उसके बाद 11 का पावर। कोई भी चीज का पावर 0 ना 1 होता है, तो यहाँ भी 1, ये 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 भी 1, कितना होगा? 6 ऑप्शन में है। सी होगा तब। अगला समझते हैं 30 नंबर फिर रेकरिंग वाला सवाल दिया 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.6 पर रेकरिंग। आप लोग के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? एक होगा सर ए नंबर। इसको देखिए
3 डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। कितना होगा 6 3 9 0.9 पर रेगरिंग। बटे 9। हाँ, इसका रेगरिंग जब हटाएंगे तो 9 अब बताते 1 पर रेगरिंग है तो 1 तो 9 है, 2 पर रेगरिंग है तो 2 तो 9, 9 से 9 डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। हाँ सर। आंसर है ए। अच्छा ऑप्शन 9 भी दिया था, हाँ सर। लेकिन 9 पर रेगरिंग लगाता तो हो जाता 0.9 पर रेगरिंग। 31 नंबर से 4 और बने। कितना तक आया? आधा हो चुका है। कब तक तो जाना है? 70 तक। नंबर है 31। 31। किसी बिंदु के चारों ओर बने कोण का योग होता है। ये बिंदु है, इसके चारों ओर घुमाएंगे तो 360 होगा। ऑप्शन में है हाँ सर। डी नंबर। अगला पढ़ते हैं 32। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़े हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोण का योग। ये देखिए, ये कोई किरण है और ये कोई खड़ा है, चाहे टेढ़ा खड़ा हो सीधा खड़ा हो, ये दोनों का सम जो है ना क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा ए नंबर। ए। अगला करते हैं 23 नंबर। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? ये है 9 नंबर शंभू। एक बिंदु से अनेक रेखा है, लेकिन दो बिंदु से एक रेखा होगा। आंसर होगा बी। बी है ना सर 32 का भी होगा। 32 का। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़े हो, ये कोई किरण है कोई रेखा पर खड़ा है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग ये प्लस ये बोला कितना होगा? 180 होगा। 180 भी ना होना चाहिए। हाँ 180 बी में ए में है सर। क्लियर में है। ए में है। ए में है। 32 का दे रहा है, 32 का मार दे 32 रहा का है। देखो ना। ये ना जवाब का क्या हमें दिमाग में आ सकती है। जिसको जहाँ पूछना पूछ सकते हो रोक के, क्योंकि अच्छा खासा फिर दिए आधा तो चीजें दिए। देख लो, एक होता पूरक, एक होता संपूरक। पूरक कोण दो कोण का योग जो है ना 90 होता है, लेकिन ए प्लस बी का योग अगर 180 होगा तो इसको क्या कहते हैं? संपूरक। यहाँ बोला है 56 के पूरक कोण का मान, तो 90 में पूरक बोला है ना, 56 हटा देते हैं, कितना होगा 4 और 8 में 5 हटाएंगे तो 30 34। ऑप्शन सी नंबर। 35 नंबर में बोला है 123 के संपूरक कोण, अभी बताया था संपूरक में 180 होता है, तो 123 घटा देते हैं, कितना होगा 7 और यहाँ पे 5 में 5 तो 57 हो जाएगा 57। तो आंसर हो जाएगा बी। तो ना आगे बढ़ते हैं। यदि दो पूरक कोण आपस में बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? यहाँ बोला दो पूरक कोण, पूरक मतलब क्या होता है? यही ना है 90 और दोनों बराबर है तो 45 प्लस 45 तब ना होगा 90। हाँ, या ऐसे भी मान सकते हो, दोनों मान लेते हैं a बराबर x तो b बराबर भी ऐसे होगा, है ना। तो x प्लस x बराबर 90 तो 2x बराबर हो जाएगा 90, x बराबर हो जाएगा 45। आंसर कौन है? सी नंबर। ये कहता है इसका आंसर किसका था? 36 का। फरमाया अगर संपूरक पूछता इसी में संपूरक अगर बराबर था कितना होता? संपूरक का 90 तो 90 होता है आंसर। अगला पढ़ते हैं। नंबर 36 वाला जो है ना 37 नंबर 2/3 समकोण मतलब 90 डिग्री। तो 3 से घटा देंगे खबर में 3 दिया 9 3 दूनी 6 60 डिग्री होगा। तो ना है तो बी हो जाएगा। अगला करते हैं 38 नंबर। ऐसे दिया हुआ है, ये दिया कितना 37। निकालना क्या है? लिख लेते हैं। यहाँ ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। हमको निकालना क्या है? ए सी डी। हम लोग जानते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये प्लस ये कितना होगा 180। तो इसको मान लेते हम s।
तो x प्लस 37 बराबर 180, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 37 कितना हो जाएगा? 3 5 में तो 7 में 3 गुणा 4 147 हो जाएगा। ऑप्शन में है हाँ सर, बी नंबर। तो बी नंबर आंसर होगा ना। अगला क्वेश्चन क्या नंबर 38 कितना है? 40। वह कोण 180 से बड़ा किंतु 360 से छोटा कहलाती है। इसका बताते हैं 7 कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान से देखिएगा। देखो तो देख लीजिए यहाँ 7 का 7वां कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब यहाँ रहता है ना इसको बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं? जब ये घूम के यहाँ आएगा तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री को राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जब ये घूम के यहाँ आएगा 180 डिग्री में तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और ये घूम के फिर यहाँ चले जाएगा 360 में, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट एंगल। जीरो से बड़ा 90 से छोटा इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। हिंदी में बता देंगे 90 से बड़ा 80 से कम ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 से ज्यादा 360 से कम इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यही वाला पूछा है 180 से ज्यादा इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। हिंदी बताना है एकदम। रिफ्लेक्स एंगल कितना है? इसको हिंदी में कहते हैं परवर्ती कोण। हिंदी में सबको बताना है। जीरो एंगल को तो जीरो कहेंगे ना हिंदी में। एक्यूट को क्या कहते हैं? यून कोण। 90 डिग्री को 90 से ज्यादा को अधिक कोण, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स स्ट्रेट एंगल पूछा होता है, इसका ऑप्शन दीजिए। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट कोण प्रतिवर्ती। यस सर। और रिफ्लेक्स को बोलते हैं ना प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स को बोलते हैं 180 से ज्यादा 360 से कम। 180 को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन को क्या होगा हिंदी में? सीधी रेखा ऐसे कुछ होगा, इसका नाम नहीं समझे। 7 जो बनता है इस 7 से पूछ सकता है। जीरो एंगल, 90 को राइट एंगल, 180 को स्ट्रेट एंगल, 360 को कंप्लीट एंगल, 90 से 90 से कम, जीरो से ज्यादा एक्यूट, 90 से ज्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूज, 180 से ज्यादा और 360 से कम रिफ्लेक्स। ये 7 को बनता है। इसका आंसर रिफ्लेक्स ही होगा, यानी परवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण है हिंदी में। और 30 तो है। वैसे 40 तक ही बनाना था तो 40 तो आ गए। 30 देख लो, घड़ी में 3 बनता है तो 3 यहाँ ना है, 3 यहाँ 12 होता है रे, 90 डिग्री एंगल बनता है। दिक्कत 9 भी बजेगा तो 90 बनेगा। इधर 9 भी बजेगा तो 90। अगर नीचे बढ़ेगा तो सर 6 बजेगा तो नीचे रहेगा तो बहुत लफड़ा है। नीचे रहेगा ना तो बहुत लफड़ा है। लफड़ा क्योंकि ये वाला इधर भी घिसके रहा है। ये अगर यहाँ नीचे आ जाएगा 3 बजेगा तो ये 12 पर आएगा। अब 3 कितना बजाना चाहते हैं? हाँ बोलिए, टाइम बोलिए कितना बजाना चाहते हैं? 6। तो 6 बजेगा तो ये वाला यहाँ रहेगा, ये वाला तो 12 में ही रहेगा ना, छोटा वाला यहाँ रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा 180 डिग्री। लेकिन अगर 6 में 6 बजकर 15 मिनट 35 मिनट ये लगा होगा तो फिर लफड़ा वाला क्वेश्चन है। ये रीजनिंग में है, बहुत हार्ड निकलता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि ऐसा आप पता क्यों हार्ड हो जाएगा? देख लो ना, यहाँ मान लेते 3 बज रहा है, 3 बजकर 15 मिनट अगर बोलेगा तो ये वाला काटा इधर थोड़ा घिसकेगा कि नहीं, और ये वाला काटा भी इधर आ जाएगा कहीं, तो फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नंबर 40 बना दिया ना। 40 से भी बताना है सर। 40 तो बता चुके हैं, ये सब आगे बताइए। 41 बता रहे हैं, तब बताना कि 70 को। बताइए। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु के सामने के शीर्ष से मिलने वाले रेखाखंड कहलाते हैं। क्या होगा? ऊंचाई भी दिया, लंब दिया और माध्यिका दिया। इसमें भी टोटल ना 8 क्वेश्चन सोल्व होती है, सेटिंग हो सकता है। बता देते हैं, सुनो यहाँ लिख रहे रे। एक तो देख लो, जो क्वेश्चन पूछा है इसको बराबर भागों में बांटते हैं, इसको बोलते हैं क्या? मीडियन, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। और माध्यिका ऐसे भी खींचेंगे, ऐसे भी खींचेंगे, तो इसको सेंटर को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला ये इसमें कॉन्सेप्ट बन सकता है, तो इसका आंसर माध्यिका होगा। लेकिन इसका और भी कॉन्सेप्ट है, वो भी बता देते हैं। अगर इसको ना यहाँ पे ना 90 डिग्री, सॉरी यहाँ 90 लंब खींचेंगे, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब हिंदी में कहते हैं।
लेकिन इसमें भी तो लंब है, इधर से भी खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे, तो लंब से बने हुए इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। वैसे नहीं पूछा है, पूछ सकता आगे। एक और तरह से बन सकता है, ऐसे ले लेते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बराबर भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। इधर भी होगा बराबर, परपेंडिकुलर इधर से भी होगा, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को, और इससे सेंटर बनता है, इसको कहते हैं क्या? सर्कम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर कहते हैं। चार एक और कॉन्सेप्ट बनता है इसमें, चार एक और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि इसके ये जो एंगल है बराबर भागों में बांटते हैं, तो बराबर भागों में एंगल बाइसेक्टर इस लाइन को बोलते हैं। तो इधर से भी खींचेंगे, इधर से भी खींचेंगे एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो सेंटर बनता है इसको इन सेंटर कहते हैं। लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट किससे सेट किया था क्वेश्चन, है ना? मीडियन था उसका नाम, माध्यिका हिंदी में होगा। क्या नंबर में है? 41 में है। माध्यिका समझ में आया है? आगे बता रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन 42 पढ़िए तो पढ़िए, बना दीजिएगा तो पढ़ेंगे सर। तो बढ़िया बना दीजिएगा। आंसर क्या होगा बोलिए तो? नया बनाएंगे। 42 बनेगा। नीचे तो लेगा और पेपर और क्या मारता हो। 42 पढ़िए तो। यदि दो कोण सही बात है। सब बच्चा अलग-अलग बोल के सही होगा। यदि कोण इस प्रकार हो कि उनके शीर्ष बिंदु अभिनिष्ट है, एक भुजा अभिनिष्ट है और शेष भुजाएं विपरीत किरणें हैं, तो उन कोणों को कहा जाता है। क्या होगा? बी ये बोला शीर्ष भूमि कोण। क्या होगा? बी नाम तो बोलो। सबसे बड़ा ये तो क्वेश्चन तो छोड़ ही देना अगर आएगा तो, क्योंकि इस बार ऊपर से चले जाएगा। सीधे बनेगा रे। सुनो ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो क्या बोल रहा है। जैसे कि देख लो, इसको बोलते हैं रे, किरण। क्या बोलते हैं? किरण। एक ही शीर्ष से दो किरण है ना, तो इसको किरण नहीं बोल के आम बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। और ये बनता है एंगल। क्या बनता है? एंगल। लेकिन यहाँ समझो, एक ही शीर्ष से दो एंगल अगर बन रहा है, ये कॉमन आर्म है, कॉमन भुजा है, तो इस वाला एंगल को और इस वाला एंगल को क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण हिंदी में होगा, समझे? लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं, थोड़ा और ट्विस्ट किया है। देख लो, इफ देयर आर टू एंगल्स, हिंदी पढ़ना ना, यदि दो कोण इस प्रकार है कि उनके शीर्ष बिंदु ओबेनिष्ट हैं, ओबेनिष्ट हैं ये बोला है, मुझे लग रहा था इसमें ना एडजेसेंट एंगल होगा, लेकिन एक भुजा ओबेनिष्ट और शेष भुजा विपरीत किरणें हैं। विपरीत मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना? एक इधर है और एक इधर है, समझे? एक दूसरे के विपरीत हैं। ये क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ हमको लग रहा था एडजेसेंट होगा आंसर, लेकिन यहाँ बोला एक दूसरे के विपरीत है ना, तो जब विपरीत होता है तो एडजेसेंट एंगल तो है, एडजेसेंट का फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसको एडजेसेंट के साथ साथ लीनियर पेयर भी कहते हैं, तो ये लीनियर पेयर आंसर जाएगा। तो लीनियर पेयर में रेखीय युग्म में कहते हैं, सी नंबर आंसर होगा इसका 42 का। समझ में नहीं आया होगा? लीनियर पेयर कब कहते हैं? एडजेसेंट का क्वालिटी फुलफिल करे और दोनों का सम 180 होगा, तो लीनियर पेयर कहलाएगा ये। समझे? ये क्वेश्चन दमदार था। कुछ क्वेश्चन है जो साफ मौखिक बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन मत दिया है कॉन्सेप्ट। इसमें कॉन्सेप्ट बताया अभी आपको। अगला सुनिएगा, क्या नंबर है? 43। दो रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। महा इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी किस पे? ओ पर प्रतिच्छेद करता है। AOC ये कितना बोला है? 63। BOD ये देख लीजिए, ऐसे जो होता है ना, ये वाला अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये भी 63 होगा। ऑप्शन में है 3 सर, ए नंबर। तो 63 ये भी होगा, ए नंबर आंसर है। ये वाला इजी कॉन्सेप्ट में दिया था। अगला पढ़ते हैं, नंबर है 44। ये कॉन्सेप्ट भी अभी क्वेश्चन बताए, देख लो। अभी हम लोग बताए थे, यहाँ दिया हुआ कितना? 2x और यहाँ दिया हुआ कितना? 3x। 3x। ये बताते ये प्लस ये कितना होता?
180 होता है, बता कि नहीं? तो 3x प्लस 2x बराबर कितना होगा रे? 180 डिग्री। 3 2 5x बराबर कितना होगा? 180 x बराबर कितना होगा? 180 में 5 कितना हो रहा है? 36। 180 बटा 5 36 ही होगा। यस, हमको चाहिए था क्या? d एक बार लिख लेते हैं। यहाँ a है, ये d है, ये b है और यहाँ c है। चाहिए हमको क्या? b d c। b कहाँ रे? b d c ये चाहिए ना, 2x चाहिए था। क्या चाहिए था? तो 2x बराबर 2 गुना 36 बराबर क्या होगा? 72 डिग्री। ऑप्शन में है तो बी आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आगे भी था, उसमें यहाँ नंबर दे दिया था, इसमें नहीं दिया था। नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा था? ये सारा अगर एक दो बार अगर देख के अगर कॉन्सेप्ट सब समझ लीजिएगा ना, तो अगला बार चीटिंग करने की जरूरत नहीं मिलेगा। ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से ही सेट करता है क्वेश्चन। कल 10 का बताएंगे। हाँ 10 9 वालों को भी 10 में पढ़ाएंगे। देखते हैं कौन क्या कर रहा है। नंबर कितना है? 45 में भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा ध्यान से। सुनो, 45 में भी काफी कॉन्सेप्ट। एक जगह पैरेलल लाइन है, एक और पैरेलल लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये मान लेते हैं L है, ये M है, ये N है। ट्रांसवर्सल जब जो पैरेलल लाइन में ट्रांसफर होता है ना, इसमें टोटल कितना कोण बनेगा? 8 को कोण बनता है। 4 को यहाँ है, 1 2 3 4, 4 को यहाँ है, 5 6 7 8। 1 बराबर 5 होगा, इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 4 बराबर 8 होगा, इसको भी कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 बराबर 6 कॉरस्पॉन्डिंग और 7 बराबर 3 बराबर 7, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। लेकिन 3 बराबर 5 भी होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 बराबर 6 भी होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 बराबर 8 होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 बराबर 7 होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दूसरा और चीज में कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। E प्लस E 4 प्लस 5 का सम जो है ना 180 होता है, क्योंकि एक ही साइड का पैरेलल लाइन के अंदर का सम जो है ना 180 होता है। ये प्लस ये 180, ये प्लस ये भी 180। वैसे बाहर वाला भी 180 होगा, ये बाहर वाला भी 180 होगा। इतना सारा कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। यहाँ क्या पूछा है? नाम सब लिख देते। चलो एक और पिक्चर बनाते हैं। ये है A, यहाँ है B, यहाँ पे है C, D, यहाँ पे G या E, H और यहाँ पे F। ये कितना दिया? 46 दिया। हमको निकालना क्या है? H G H D, G H D। हम बताए थे ये भी 46 होगा। क्यों? इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगा है इसमें। तो ये 46 होगा। ऑप्शन में है क्या? सी नंबर। इसको क्या एक बार और बताना है क्या? नहीं सर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट 7 क्लास में है। 9 में फंसेगा, नहीं मिलने वाला है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन 7 8 का क्वेश्चन सब दिया होता है। अगला प्रश्न है, क्या नंबर है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। महा इजी क्वेश्चन ये दिया है 46 नंबर का। कितना है? 180। अगर ये कोई गलत बनाना है तो अपना सर पीट लेंगे हम डाल दो। अगर ये कोई गलत बनाया है तो डाल दो। नंबर है 47 पढ़ते हैं। 47 में है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब क्या होता है? दो बराबर AB बराबर AC, तो AB बराबर AC बराबर दिया है और BAC ये 100 दे दिया है। हमको निकालना क्या है? ABC। देखिए 100 दिया है, ये बराबर ये है, तो ये एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। 180 में 100 तो यही खा गया। 80 ये दोनों बराबर बराबर देना था। 40 यहाँ भी मिलेगा और 40 यहाँ भी मिलेगा। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी में है 40। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना होना चाहिए। जो बच्चा पैदा होता है उसी समय उसे पता हो जाता है। क्या 48 लिखना है? नया होता है सर। तो इसका ए नंबर होगा। कैसे होता है ये? इसका भी कॉन्सेप्ट समझो।
जैसे मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये क्या होता है एल, ये होता है बी, आधा रेक्टेंगल है ना, तो ये रेक्टेंगल है ना, त्रिभुज क्या होता है आधा होता है ना, तो आधा होता है इसलिए फॉर्मूला में क्या लगता है 1/2 है ना, इसके बाद क्या आधा गुना ऊंचाई l into b या l into s भी कर सकते हैं, नहीं समझे, बेस into हाइट, क्योंकि ट्रायंगल रेक्टेंगल का आधा होता है। 50 नंबर का नहीं क्या नंबर 50 50 59 49 5 सेमी 12 सेमी तथा 13 सेमी भुजा वाले अर्ध परिमाप बहुत आसान क्वेश्चन। s बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c बटा 2। a के जगह कितना 5, b के जगह कितना 12, c के जगह कितना 13, बटा में 2 है, कितना हो जाएगा 30। हाँ 30 होगा हाँ? बराबर 15 है 5 हाँ आंसर है। अगला पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल इकाई है, ध्यान लो, परिधि का जो इकाई होता है ना मीटर होता है, एरिया का वर्ग मीटर होता है, और वॉल्यूम होता है यानी क्यूब में, जिसको घन मीटर कहते हैं। तो यहाँ बोला क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का क्या होगा वर्ग मीटर। फिर से बता दे एक बार, परिधि जो निकालते हैं ना पेरीमीटर वो होता है मीटर में, एरिया जो निकालते हैं वर्ग मीटर में, और वॉल्यूम जो निकालते हैं यानी वॉल्यूम को क्या कहते हैं घन, वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं आयतन, आयतन जो निकालते हैं उसको क्या कहते हैं घन मीटर में। तो इसका है एक क्षेत्रफल वाला बोला था, तो क्या हो जाएगा b, समझे। अगला बात है ये का तो थोड़ा और चो इसका क्वेश्चन आ गया, और पूछेगा तो 50 तो वाले बना दिए हैं, कितना है 51। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 है, बराबर भुजा में प्रत्येक 12, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सुनिए ये भी क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा, बराबर भुजा का 12 है, तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, परिधि 30 बोल दिया है, परिधि कितना बोला है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 12 24, ये 6 बचेगा रे, हाँ परिधि 30 बोला है ना, तो 12 12 बोल दिया 6 बचेगा ना, 12 से 34। इसका क्षेत्रफल निकालना, कौन फॉर्मूला में क्षेत्रफल निकालने के लिए, a बराबर कितना 12, b बराबर कितना है 12, c बराबर कितना 6, ये और भी तरह से बनेगा वैसे इसीलिए बनाते हैं। तो s तो पता है रे, एरिया बराबर क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s के जगह क्या बनेंगे, यहाँ से क्या है s बराबर 30 की 15 होगा, उसका आधा बता ना, तो 15 माइनस a के जगह 12, 15 माइनस b के जगह भी 12, 15 माइनस 6, 15 हो जाएगा यहाँ, 15 माइनस 12 कितना हो 3, यहाँ पे 9, समझा। देखो 3 3 का तो जोड़ा कर दिया, एक 3 बाहर आएगा, 9 का भी एक 3 बाहर आएगा, 15 का जोड़ा ही नहीं लगेगा, 15 रहेगा, तो 3 3 9 रूट 15 अब समझ देखो है, तो सी नंबर है इसका। अब आ रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, एक और है इससे समझ आया थे। अच्छा ये पढ़ाए थे क्या, एंड क्लास वाला को पूरा करके पढ़ाए। अगला समझते हैं, क्या नंबर है 52 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सीधा भर देते हैं। ऊंचाई दिया हो कितना 1/2, बेस इनटू हाइट, हाइट की जगह 5 दिया हुआ, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज का आधा वही बेस निकालना, तो b बराबर 60 है, 2 देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 5 देखो मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 5 से कब बढ़ेगा 12,
12 जैसा पड़ेगा ना, 12 दूनी 24, तो b बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए तो क्या बोले, क्या बोल रहे हैं रे, क्या बोले, लिखना चाहते हैं और लेट हो जाता है, 3 घंटा लगता है। क्या नंबर है? 53। इसका देखो कौन से बता रहा है 53 नंबर का। न्यूटन ज्यामिति का क्वेश्चन है, देख लो। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स इधर लिखते हैं एक्स डैश, इधर वाई, इधर लिखते हैं वाई डैश। इधर होता है प्लस, इधर होता है प्लस, यानी +1 +2। इधर होता है -1 -2, खाली इतना हो जाएगा। ऊपर में भी होता है +1 +2, इधर होता है -1 -2। क्या समझेगा? इसको बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट, यानी हिंदी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये होता है प्लस, x प्लस है पहले x वाला, y भी प्लस है, तो ये हो गया प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस। दूसरा वाला माइनस प्लस, तीसरा वाला माइनस माइनस। पहले x लिखते हैं, चौथा वाला x प्लस है, प्लस माइनस। तो मां इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको x प्लस y माइनस क्या है? सही तो है, सही है। x वाला क्वाड्रेंट को पहले लिखते हैं। x वाला को पहले एक मिनट, क्या गलत है क्या? नहीं सर, ठीक है ना? हां। अब यहाँ क्वेश्चन कितना है? 53 में 3 नंबर होगा। तीर्थ पद में x का नियामक 3 में यही ना है, तो माइनस माइनस ऑप्शन कौन है? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें और क्या होगा क्वेश्चन देखते हैं। इस वाला को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, हिंदी में बोलते हैं क्या? भुज। इस वाला को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है 54 में, सुनो, बिंदु -5 और 2 का क्या निकलना? भुज। पहला वाला को भुज, दूसरा वाला को कोटि। तो भुज में क्या होगा? -5। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं? ये हो जाएगा। अगला समझते हैं। इस और एक तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया है 55 में, इसमें क्या दिया है? 4 और 7 का क्या निकलना? कोटि। दूसरा वाला को कोटि कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 7। 7 किसमें? सी में। अगला समझते हैं। ओ निकाल लीजिए। इसमें एक और 56 नंबर में था, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है ना, क्या होता है? 0 0। अच्छा यहाँ जो ये लिखते हैं पता है क्या है? ये O फॉर ओरिजिन होता है। हाँ, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0 होता है। आंसर क्या होगा? 56 का बी। मूल बिंदु 0 0 होता है, नहीं? यस सर। अगला बनते हैं 57 x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y। यहाँ समझो, उसको भेड़ा भेड़ा नहीं मिलता है। x अक्ष पर ना, x अक्ष पर देखो, x अक्ष पर यहाँ x 1 2 3 4 होगा, -1 -2 -3। x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। x अक्ष पर y का मान 0 होगा। तो 57 का क्या होगा? 0 मतलब b। अगर y अक्ष पर पूछेगा तो x का मान हमेशा 0 होगा। x अक्ष पर बोले तो y का मान 0, अगर y अक्ष पर पूछे तो x का मान 0। समझे? 58 आते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। अभी बताए थे ये वाला, ई वाला को कहते हैं y एक्सिस और ये वाला को कहते हैं x एक्सिस। इसका आंसर क्या होगा? y एक्सिस सी में है कि नहीं? हां। ऊर्ध्वाधर ये है, इसको क्या कहते हैं? y एक्सिस, और ये वाला को x एक्सिस कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर हिंदी
वर्टिकल लाइन कहते हैं इंग्लिश में। दोबारा इंग्लिश लगा तुमको। वैसे यहाँ देखो फ्रंट में लिख दिया है, जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है ना उसमें क्या बोलता है कि इसमें जो ये क्वेश्चन में इंग्लिश का वैलिड है, अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत है तो इंग्लिश वाला वैलिड होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा, किसी प्रश्न में कोई शंका या विसंगति के मामले में हिंदी रूपांतरित ही मानना होगा। हिंदी वाला सही है, इंग्लिश वाला गलत हो सकता है। इसमें हिंदी वाला को सही माना जाएगा, लेकिन कंपटीशन वाला में इंग्लिश वाला को सही मानता है। और अभी 11 कितना नंबर आपका? 11 लो। हाँ सर, क्या नंबर बोलिए। 59। देख लो 5 9 3 4 निर्देशन दिया हुआ है और 4 3 दिया हुआ, क्या दोनों सेम है? नहीं सेम नहीं। देख लो बना के दिखाते हैं। 1 2 3 4 1 ए मात्रा 2 3 और इधर है 4 है ना। तो 3 और 4 x 3 y 4 ये बिंदु यहाँ होगा, 3 और 4 का होगा कि नहीं। लेकिन इसमें बोला x 4 y 3 ये बिंदु यहाँ होगा, अलग अलग जगह पे हो रहा। तो इसका मतलब ये सेम नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर नहीं होगा। आंसर नहीं लिखा हुआ। सही बोल रहे हैं, ये तो नहीं लिखा हुआ। ऐसा कैसा ऑप्शन करना? देखो किसी को पूछेगा तो आंसर क्या होगा? नहीं। अगला पढ़ते हैं। 60 नंबर छोड़ दे। 60 नंबर में क्या अजीब वगैरह पूछ दिया? ये भी बहुत सारा बनेगा। देख लो cy प्लस c बराबर 0। ये मुझे जो ही देखे थे ना, मुझे लग रहा था ये क्या है, ये एक चर वाला पावर 1 है, पावर 1 है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ क्या लगा दिया है, एक चर में रैखिक समीकरण। लेकिन ये एक चर में नहीं है, x भी एक चर है और y भी एक चर है। तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है, ये ना दो चर में रैखिक समीकरण है। लेकिन सुन लो, चलो इतना हम टीचर बताए थे, सुनो ध्यान से। एक है x प्लस 2 बराबर 0, एक है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, x पर पावर 3 प्लस 9 बराबर 0। मान लेता हूं ऐसा है, ये एक चर है, ये भी एक चर है, क्योंकि एक ही x ही यूज किया है ना, चाहे y यूज करें एक चर बोलते हैं। ये पावर 1 है तो रैखिक, पावर 2 है तो द्विघात, पावर 3 है त्रिघात। एक पावर है एक आंसर आएगा, 2 पावर है 2 आंसर आएगा, 3 पावर है 3 आंसर आएगा। ये समझ में आया? अब आते हैं इधर में क्या हो रहा है, x प्लस y प्लस 4 बराबर 0। ये रैखिक तो है, लेकिन ये एक घात है। कितना? ये तो एक चर वाला नहीं, कितने चर? 2 चर में रैखिक समीकरण है। लेकिन मुझे लग रहा है ना इसमें ऑप्शन में 2 चर में रैखिक समीकरण देना चाहिए, एसटीआरटी को करने के लिए देखना। लेकिन ऐसा ऑप्शन मैंने दिया था, ये एक चर में रैखिक कैसे मतलब मार दिया होगा ये इसमें। तो वो आंसर नहीं होगा, एक चर में रैखिक समीकरण ये नहीं है, ये 2 चर में रैखिक समीकरण है। एक बिंदु है तो बिंदु भी नहीं है, एक लाइन है ये, तो एक सरल रेखा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये सरल रेखा तो आंसर सी होगा। ये पता है एक चर में रैखिक समीकरण क्यों कट गया? ये एक चर में नहीं है, कितने चर में है? 2 चर में है, इसलिए छट गया। अगला पढ़ते हैं नंबर। इसका आंसर क्या होगा? 7 का सारा देखो, इसको बोलते हैं रोमन नंबर, है ना दे। और 7 का बराबर मिलान चिन्ह ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 ये आंसर होगा। अच्छा ऐसा ही इधर भी है, डी में भी है क्या? तो क्या होगा? ए आंसर की डी है सर, सी होगा। हाँ सी है, इधर में किससे है? अगला आते हैं, अब छोटा छोटा चीज है। चले गया है ये स्टैटिक्स वाला चैप्टर में। आंकड़े का संग्रह पर कोई पद जितनी बार आता है उस पद का क्या कहलाता है? बारंबारता। देख लो ये समझा देते हैं एक बार, जैसे कि 4 है 3 है 4 है 5 है 7 4। तो हमारा 3 है, 3 कितने बार है? एक बार। उसके बाद क्या है? 4 है, 4 कितने बार है? 2 बार। 3 बार। 5 है कितने बार? 1 बार। और 7 है 1 बार। ये जो है ना, ये आता फ्रीक्वेंसी
हिंदी में कहते हैं 12 नंबर था, है ना? वही चीज बोला था। आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर। कितना नंबर था? अरे क्वेश्चन कितना था? 62 वाला बनाना है। इसका आंसर क्या होगा? सी। फ्रीक्वेंसी से बोला। अब क्या क्वेश्चन है? 7 को इसमें है ना? उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या होगा? ये मान लेते हैं जैसे कि अच्छा ये भी क्वेश्चन है, जरा कवर कर किया। उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या होगा? देख लो ये क्वेश्चन में क्या किया है, जैसे कि मान लेते 4 3 7 5 1 और यहाँ 4 और 15 लिख देते हैं। परिसर क्या होता है? परिसर जो होता है ना, सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है? 15 है। सबसे छोटा वाला नंबर 1। इसका डिफरेंस को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। लेकिन ये वो क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा। ये क्वेश्चन में जैसे कैसा है, जैसे कि 4 से 6 6 से 8 8 से 10 इसका डिफरेंस को बोला है। इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस को बता वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑप्शन में है क्या? वर्ग चिन्ह भी अलग कुछ है। वर्ग चिन्ह क्या है वो बताते हैं, सुनो ध्यान से। सुन लो, वर्ग चिन्ह क्या होता है? जो 3 नंबर में तुम बोले, वर्ग चिन्ह मतलब होता है ई प्लस ई बटा 2, यानी 8 10 प्लस 8 बटा 2। इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। कितना निकलेगा? 18 9 है। 10 8 18 बटा 2 9। इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। इसका लिखा भी नहीं, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई होता है। तो इसका आंसर जाएगा डी। देख लो ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है, परिसर वाला क्वेश्चन नहीं है। वरना परिसर मार दिया होगा, परिसर नहीं मारेगा तो वर्ग चिन्ह मार दिया होगा। इसका आंसर क्या होगा? लिख लो रे, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई। 63 नंबर में लिख लो तो लड़ाई का दिक्कत हो रहा है। 63 नंबर का इनमें से कोई नहीं। क्या बोले आंसर? आंसर बोले वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई होगा। इसका आंसर लिख लो, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई एक ही चीज है। अगला समझे क्या नंबर है? नंबर 64 में 19 और कितना दिया? 37। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। कोई इसमें क्या निकलना? वर्ग चिन्ह। अभी बोले वर्ग चिन्ह में क्या निकलते हैं? ई प्लस ई बटा 2। 19 प्लस 37 और बटा में 2 करेंगे। कितना होगा? जोड़ेंगे तो 9 7 16 3 2 5 बटा 2। अरे 5 कितना होगा? 26 अब दिन में होगा 2 में 4 28 होगा। ऑप्शन में है 28। तो सी आंसर होगा इसका। देख लो वर्ग चिन्ह कुछ और है। वर्ग चिन्ह मतलब क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर बटा 2 करते हैं। अगला पढ़ो, कितना नंबर है? नंबर पढ़े तो कितना? 65। चलो 5 को रखता हूं। आगे के वर्गीकरण जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं हो कहलाती। ये भी क्वेश्चन बुक में है। देख लो कैसा दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे ना 10 से कितना है? 20। वैसे होना चाहिए 20 से 30, लेकिन यहाँ रहता क्या? 21 से 30, फिर रहता 31 से 40। ऐसा देखे ऑप्शन। ये वाला मैच करना चाहिए क्वेश्चन बनने के लिए। नहीं करता मैच तो हम लोग मैच कराते हैं। जब मैच कर जाए तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। जब नहीं करे तो नॉन ओवरलैपिंग। तो ये किसका आंसर है? मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, तो नॉन ओवरलैपिंग समावेशी हो जाएगा आंसर। कितना होगा? 65 का बी। बोलो समझना है कि नहीं? ऐसा ऑप्शन में क्या बुक में है क्वेश्चन? नॉन ओवरलैपिंग वाला दिया है बुक में ऑप्शन क्वेश्चन। देखा है नहीं? बुक में देखोगे तो ये लास्ट वाला चैप्टर पूछ रहा है। जब ये मैच करना चाहिए, मैच कर रहा था ओवरलैपिंग, नहीं मैच कर रहा तो नॉन ओवरलैपिंग होता है।
अच्छा नहीं मैच करे ना दो क्वेश्चन में तो पहले मैच कराना पड़ेगा, तभी इसका मार्क माध्यिका बहुलक निकलता है समझे? अगला करते हैं 66। किसी वर्ग की निम्न सीमा तथा वर्ग चिन्ह, ये समझो निम्न सीमा मतलब 11 दिया हुआ है और वर्ग चिन्ह कितना दिया हुआ है 15। किसी निम्न सीमा तो उच्च सीमा निकालना है, तो अभी पता है तो उच्च सीमा को हम लोग x मान लेते हैं, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 करते हैं ना तो क्या निकलता है 15। तो वर्ग चिन्ह निकालता है 15 निकलता है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 करते हैं तो क्या निकलता है वर्ग चिन्ह निकलता है। भारतीय समझ कि नहीं? अब सोल्व कर देते हैं इसको। 11 प्लस x, ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई मतलब 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19। बोलो समझ में नहीं? समझ आया? 19 आप समझ में डी नंबर में बनाए क्या ऐसे बनाते ऐसे क्या क्या किया होगा तुम लोग पता होगा। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को, अभी तो यही तो बताया ना, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह। अगला डेफिनेशन है पूछा 67 में, 67 में क्या पूछा वही डेफिनेशन पूछा, आंसर होगा बी। ये समझा? हाँ और 3 लोग क्या हो गया ना। अगला पढ़ते हैं 68 में, ये तो महा डेफिनेशन पूछा है, दिया है अन्वेषक के पर्यवेक्षण द्वारा संग्रहित आंकड़ा जिसका उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से अन्वेषक पर ही होता है क्या कहलाता है। ये समझो कोई भी आंकड़ा जो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं ना, खाली सोचते हैं तो उसको क्या कहते हैं प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। लेकिन कुछ अगर डाटा दिया हुआ रहता है उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं, जिसको हिंदी में गौण डाटा कहते हैं, जिसका आंसर क्या होगा गौण डाटा का आंकड़ा दिया हुआ सी आंसर होगा। ये कुछ बोले समझ में आया कुछ? अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन आपको जानना है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 286 में देखना, 287 में चेक करना, वहां लिखा हुआ है इसके बारे में। यस एनसीईआरटी में लिखा हुआ डेफिनेशन एनसीईआरटी से ही उठा के पूछता है क्वेश्चन जब इधर उधर से पूछ लेता है डेफिनेशन उसी का पूछता है। अगला समझिए 69 खत्म हो रहा, 0 से 20 ये उतारना पड़ेगा, 20 से 40 देखो ये ओवरलैप कर रहा है ये वाला, उसी तरह से 40 से 60, उसके बाद है 60 से 80, उसके बाद 80 से 100। ये देखो अभी ये देखो ये वाला ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग वाला है 3, यहाँ कितना है 15, यहाँ पे कितना यहाँ पे 6। देखो संचय बारंबारता सुना है नाम, संचय बारंबारता सुने हो नाम तुम लोग ना? संचय बारंबारता क्या होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ के लिखते हैं तो 15 और 3 कितना होगा 18। यहाँ तो 3 का 3 ही रह जाएगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, फिर इसको जोड़ो कितना होगा 18 18 36, 36 प्लस 8 जोड़ो कितना होगा 814, 44 प्लस 6 जोड़ो कितना होगा 50। तो इसका ये है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता। ये क्या है संचय बारंबारता, लेकिन हमको किसका वाला निकालना है 60 से 80, 44 आंसर है। क्या सही है? हाँ 60 से 44 आंसर है। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन समझ आया? अरे क्वेश्चन समझ आया? संचय बारंबारता ये पहले लिख दिए, ये प्लस ये प्लस ये, इस तरह से सबको जोड़ जोड़ के लिखते हैं। अगला चलते हैं खत्म 70 लास्ट। इसमें देखो परिसर हम बताए थे सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा में कितना है 95 और सबसे छोटा वाला 25 घटाओ 70 आंसर होगा इसका 70 नंबर का 70 सारा बता चुके हैं, अब बनाएंगे 10 क्लास वाला सर और नहीं बनाएंगे थक चुके हैं।